नमस्कार साथियों, मैं सुधीर अपने एसके टेक्निकल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सभी शिक्षकों के लिए अपनी यूनिक आईडी का नया पासवर्ड स्वयं कैसे बनाएं, इसकी जानकारी मैं प्रदान करूंगा। साथियों, हम सभी जानते हैं हमें अपनी यूनिक आईडी का पासवर्ड याद रखना ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें अपना पासवर्ड भूल जाता है और नया पासवर्ड लेने में, बनवाने में संकुल से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि पासवर्ड आपका भूल गया है, डिलीट हो गया है, रीसेट हो गया है या आपका खुल नहीं रहा है, तो इस प्रक्रिया का उपयोग करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। साथियों, एजुकेशन पोर्टल, शिक्षा विभाग का एजुकेशन पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। अब ऐसा सिस्टम बन गया है जिससे पासवर्ड आप लोग स्वयं अपना बना सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दोस्तों, हम अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल क्रोम को खोजेंगे और उसकी सहायता से हम अपना नया पासवर्ड बनाएंगे। देखिए, मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। कुछ इस तरह से गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। इसमें हम मैसेज बॉक्स में लिखेंगे एजुकेशन पोर्टल, EDUCAT, एजुकेशन पोर्टल। जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा एजुकेशन पोर्टल। इसको हम टच कर देंगे। ये आपका एजुकेशन पोर्टल की लिंक गूगल ओपन करके दे देगा। हम एजुकेशन पोर्टल की पहली लिंक को टच करेंगे और कुछ इस तरह से एजुकेशन पोर्टल हमारे सामने खुल जाएगा। जैसे एजुकेशन पोर्टल आपके सामने खुल जाता है, आप सबसे ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन लिखा हुआ है। आप लॉगिन को टच करिए। सबसे ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लॉगिन लिखा हुआ है, जिसे हम टच करते हैं। जैसे ही लॉगिन को टच करेंगे, कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने प्राप्त हो जाएगी। ये नया इंटरफेस है क्योंकि एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों, आपके पास यदि यूज़र नेम पासवर्ड है तो इसमें आप अपनी यूनिक आईडी यानी यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे और फिर कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। यदि हमको पासवर्ड भूल गया है तो हम नया पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, यानी हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं। जब इस पर हम टच करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन करके देगा। इस पेज का नाम है पासवर्ड रिकवरी पेज, यानी यहाँ से पासवर्ड को रीसेट किया जाएगा, नया बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसमें आप लोग ऊपर से स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आते हैं, नीचे दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यूज़र नेम और मोबाइल नंबर। दोस्तों, आपको अपना यूज़र नेम यानी कि यूनिक आईडी डालना है और साथ ही साथ वह मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो कि पोर्टल पर दर्ज है। मैं यूनिक आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूं। ये साथियों, मैंने ये यूनिक आईडी डाल दी है। ये हो गई यूनिक आईडी और अब मैं वह मोबाइल नंबर दर्ज करूंगा जो कि पोर्टल में दर्ज है। ये मोबाइल नंबर भी मेरा दर्ज हो गया है। अब मैं ये कैप्चा दर्ज करूंगा जो ABCD के अक्षर लिखे हुए हैं, JVRS। कैपिटल है तो कैपिटल डालिए, स्मॉल है तो स्मॉल डालिए। ज़्यादातर कैपिटल ही रहता है, आपको कैपिटल ही डालना है। ये देखिए जानकारी, मैंने यूज़र नेम और मोबाइल नंबर डाल दिया है। यूज़र नेम का मतलब यूनिक आईडी मैंने डाल दिया है। यूनिक आईडी स्मॉल कैपिटल आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम सबसे नीचे रिक्वेस्ट पिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिक्वेस्ट पिन पर टच करते हैं तो हमें एक OTP प्राप्त होता है। वह OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगी। मैं इसको टच करता हूं। ये देखियो साथियों, मैसेज भी आ गया कि 6 अंकों का पिन आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। ये OTP रजिस्टर्ड नंबर जो मैंने दर्ज किया था, जो मेरा पोर्टल में दर्ज है, उसमें ये 6 अंकों का OTP पिन आएगा। और ये देखियो साथियों, OTP आ चुका है मेरे मोबाइल में, सबसे ऊपर दिखाई भी दे रहा है। साथियों, यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगा, एजुकेशन पोर्टल बहुत बिजी रहता है, इसमें बहुत सारे काम होते रहते हैं, इसलिए ये बिजी रहता है। तो ये OTP कभी कभी
तुरंत आ जाता है, 1 मिनट में, 2 मिनट में या 5 मिनट में। कभी कभी नहीं आता, डिले आता है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। जब भी पासवर्ड ये OTP आएगा तो आपको ये प्रोसेस प्रारंभ करनी है। अभी मेरे को OTP आ गया है, तो अब मैं जो है तो OTP डालने की प्रक्रिया प्रारंभ करूँगा। OTP डालने की प्रक्रिया आप लोग देखेंगे। ये तो OTP आ गया। सपोज दैट आपके पास OTP अभी तुरंत नहीं आया है, 1 घंटे बाद आया है, तो आप अपना मोबाइल बंद करके रख देंगे। 1 घंटे बाद जब OTP आ जाएगा मैसेज में, तब आप उस प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम नए सिरे से फिर से देखते हैं। मान लीजिए मैंने पूरे मोबाइल को बंद कर दिया है। ये मेरा पूरा मोबाइल बंद हो चुका है और मेरा OTP तो चूँकि आ चुका है। सपोज दैट आपके पास बहुत देर बाद OTP आता है, तो आप ये प्रक्रिया देखेंगे। मेरा OTP आ चुका है 131144। इसको मैं डालूँगा उसमें। ये मैसेज में आ चुका है 131144। मैं OTP डालने की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूँ। तो फिर से हम गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। इसमें पुनः एजुकेशन पोर्टल टाइप करेंगे। पहले से लिखे थे इसलिए वापस प्राप्त हो रहा है। एजुकेशन पोर्टल टाइप किए और ये लिंक आ गई, तो इसको टच किए। उसी प्रकार से आया है। ऊपर कोने में छोटे छोटे अक्षरों में लॉगिन लिखा हुआ है। हम लॉगिन में टच करते हैं। जैसे ही लॉगिन में टच करेंगे ये विंडो हमारे पास आएगी। ये पहली विंडो है लॉगिन करने वाली। इसमें सबसे पहले हम फिर से फॉरगेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉरगेट पर क्लिक करते हैं, सबसे नीचे प्राप्त हो रहा है। फॉरगेट पर क्लिक करने पर हम फिर उसी विंडो में आ चुके हैं, जिस विंडो से हमने OTP जनरेट किया था, OTP जहां से हमने बनाया था। हमने OTP इन कॉलमों में जानकारी भर के तैयार किया था। अब हम ऊपर की ओर देखते हैं, यहाँ शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, सुनिश्चित करें अपना मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर खाते के साथ दर्ज है। फॉर्म उपयोगकर्ता पासवर्ड और कैप्चा भरकर ये सब जानकारी दर्ज है। यहीं हम देखते हैं ब्लू लाइन में नीले नीले अक्षरों में लिखा हुआ है पासवर्ड रिकवरी पेज। इसी पर हम क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारे पास OTP आ चुका है, यहाँ पर कॉलम भरने का ऑप्शन है। OTP रिक्वेस्ट करने का प्रोसेस यहाँ से रहती है। OTP चूँकि प्राप्त हो चुका है, इसलिए हमें पासवर्ड रिकवरी पेज पर क्लिक करना है। इंग्लिश और हिंदी 2 बार लिखा हुआ है, दोनों में से किसी को टच करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं पासवर्ड रिकवरी पेज पहले नंबर में टच करता हूं। जैसे ही टच करूंगा तो ये विंडो मेरे सामने नई आ गई है, नई स्क्रीन आ चुकी है। साथियों, इसमें आपको यूज़र नेम यानी यूनिक कोड डालना है और 6 डिजिट का जो पिन आया है, जो कोड आया है, उसको डालना है। मैं एक बार अपना कोड फिर से ध्यान कर लूँ क्या आया है मेरे में। 131144। ये मोबाइल की नीचे की जो साइड की बटन रहती है उसको टच करने से ये सारी विंडो आ जाती हैं जो आपने ओपन की थी। 131144 मुझे डालना है, तो मैं यहाँ पर इसको खोल लेता हूँ और 131144 इस पर डालूँगा। सबसे पहले तो मैं अपना यूनिक कोड डाल दूँ। ये मेरा यूनिक कोड है। अब मुझे 131144 पिन डालना है। 6 डिजिट का पिन है, मैं यहाँ पर डालूँगा। आप लोग भी अपना सही पिन डालेंगे। 131144। ये साथियों, मैंने अपना पिन डाल दिया है। 131144 पिन मैंने डाल दिया है। 131144 पिन डाल दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ नीचे ABCD का लिखा हुआ कैप्चा डालेंगे। SBL3 कैपिटल में है, SBL और 3 ये कैप्चा डालेंगे और फिर वेरीफाई पिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई ये पासवर्ड, ये जो मैंने OTP डाला इसको ले लिया गया है पोर्टल द्वारा। अब वो कह रहा है कि आप अपना नया पासवर्ड बनाइए। 7 अंकों का पासवर्ड आप बनाएंगे, जिसमें ABCD के अक्षर होंगे, गिनती के अक्षर भी होंगे और स्पेशल कैरेक्टर *@ वगैरह भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पासवर्ड अपना नया बना लूँगा। 2 बॉक्स आप लोगों को दिख रहे हैं। दोनों बॉक्स में आपको सेम पासवर्ड टाइप करना है और फिर नीचे रीसेट बटन में क्लिक करना है, जिससे आप लोगों का नया पासवर्ड बन जाएगा। याद रखिए, आप लोग को जो पासवर्ड डालना है उसको ध्यान रखना है। ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आप लोगों को याद रहे। मैं पासवर्ड लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ। स्क्रीन हो सकता है काली हो जाएगी। साथियों, मैंने पासवर्ड लिख दिया है।
ये पासवर्ड जैसे ही लिख दिया मैंने, दोनों में सेम पासवर्ड मैंने लिखा है और अब मैं रीसेट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। दोनों में पासवर्ड सेम है, कुछ गिनती के अक्षर हैं, ABCD के अक्षर हैं और एक स्टार हैश या @ जो भी चिन्ह है उस तरह का एक चिन्ह है। कुल 7 अंकों का कम से कम पासवर्ड है। आप 8 या 9 या 10 अंक का बना सकते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद अब मैं रीसेट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हम रीसेट पर क्लिक करते हैं हमें तुरंत मैसेज दे दिया कि पासवर्ड सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया गया है, कृपया नए पासवर्ड से लॉगिन करें। इस प्रकार से आपका नया पासवर्ड बन चुका है और अब आप जो भी कार्य करना चाहते हैं पोर्टल में वह आप नए पासवर्ड के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन अगेन का ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पर उस पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करेंगे तो आपकी आईडी खुल जाएगी। तो साथियों, हमने देखा कि पासवर्ड नया कैसे बनाते हैं। इसको मैं एक बार लॉगिन करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। जो पासवर्ड हम बनाए थे, ये सबसे पहले तो मैंने यूनिक कोड डाल दिया है अपना और ये पासवर्ड जो पहले से था वो आ रहा है। मुझे नया पासवर्ड डालना है, क्योंकि जो पासवर्ड मैंने नया बनाया है वह पासवर्ड मैं डालूँगा। साथियों, पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ। आप लोगों की स्क्रीन काली हो जाएगी। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है उसी को आप यहाँ एक बार लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद आपको ये बिंदी बिंदी दिखाई देगा। अब यूनिक आईडी पासवर्ड डल चुका है। नीचे जो कोड दिया गया है उसको हम फिर से डालेंगे। ध्यान रहे आप लोग जो पासवर्ड डाले हैं वही डालिए और इस प्रकार अब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी खुल जाएगी। साथियों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपने जो पासवर्ड बनाया है आपको अच्छी तरह याद है, आपने कहीं नोट करके भी रखा हुआ है। कभी कभी सर्वर भी गया है और अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। सर्वर बिजी होने के कारण जल्दी लॉगिन प्राप्त नहीं होता और ये साथियों मुझे लॉगिन प्राप्त हो गया है। मेरी आईडी खुल रही है। सबसे पहला मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया जा रहा है। मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर सही है और ये हमें पोर्टल की पहली विंडो प्राप्त हो गई। हमारी आईडी खुल गई है। तो साथियों, आप लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि नया पासवर्ड कैसे बनाते हैं स्वयं अपने मोबाइल के द्वारा। हमें संकुल में जाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आप लोगों के वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। साथ ही साथ मेरे SK टेक्निकल चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।